नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से चने की खेती से अवगत कराने के लिए आज एक प्लॉट विजिट करने आया हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग ये चने का प्लॉट देख रहे हो, किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी चने की फसल के अंदर जो पछेती चने की बुआई की किसान भाइयों ने, उसके बाद में उसके अंदर सिंचाई का जो प्रोसेस किया, देन उसके बाद में कई प्रकार की समस्याओं का किसानों को सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप लोगों को उससे संबंधित जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसके लिए आप कैसे इसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हो और बाकी इसमें अच्छे उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि इस चने की फसल के अंदर किसान ने सिंचाई करने के बाद इसके अंदर इस प्रकार की समस्या सामने देखने को मिल रही है। देख सकते हो आप, ये इस प्रकार की समस्या का समाधान किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने भी चने की फसल लगा रखी है तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए, क्योंकि सिंचाई करने के बाद इस प्रकार की पोजीशन आने का वैसे सवाल नहीं आता है, पर कहीं न कहीं इसके अंदर किसी भी प्रकार की फफूंद का या विल्ट का अटैक होने की वजह से इसके अंदर ये समस्या देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ये चने का आप प्लांट देख रहे हो, इसकी जड़ के यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके ऊपर स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर बैक्टीरियल, फंगल और नेमेटोड का अटैक इसके ऊपर देखने को मिल रहा है, जिससे इसका पूरा पोषण बंद हो चुका है। तो पौधा अगर पोषण नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी वो कमज़ोर होकर सूखने की कंडीशन में आ जाएगा। कहने का मतलब, इसकी रूट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो कट हो चुका है भूमि से, तो ये पोषण नहीं ले पा रहा है। इस वजह से इसमें इस प्रकार की जो विल्ट की समस्या है वो सामने देखने को मिल रही है। ये आप लोगों को एक प्रोसेस तो ये मैंने आपको बता दी है। देन उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ मैं कि इसके अंदर और इसके अलावा कौन कौन सी भी बीमारियां देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, ये आप देख सकते हो, इस प्रकार की ये जो समस्या आपको देखने को मिल रही है, ये चने की फसल के अंदर ये देख सकते हो आप। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर पत्तियां हरी भी है और कुछ जगह सूखी हुई भी है। तो किसान भाइयों, इस चीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कोई न कोई किसी भी माइक्रोन्यूट्रेंट, जो 16-17 माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं कंप्लीट पोषण को, फसल को सुव्यवस्थित चलने के लिए, उसमें से कहीं न कहीं इसको किसी भी माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी की वजह से, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन चीज़ों का कहीं न कहीं इसके अंदर कमी की वजह से अब इसका, जैसे वो निकाला था उस प्रकार से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं निकल पा रहा है। कहने का मतलब, इसके अंदर बीमारी नहीं है, इसके अंदर किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देख सकते हो आप किसान भाइयों का, इसके अंदर इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी हटकर अलग देखने को मिल रहा है। वैसे अभी इसकी जो ग्रोथ है वो अभी तक तो मेंटेन है, पर इस समय अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का, अभी कई किसान भाई जो स्प्रे निकाल रहे हैं एनपीके 19-19 का या फिर अन्य कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट का, जैसे नैनो यूरिया का, नैनो डीएपी का, या फिर अन्य और भी कई प्रकार के सप्लीमेंट जो मार्केट से लेकर वो अपनी चने की फसल के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, तो इस अवस्था में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पौधे की जो ग्रोथ है वो मेंटेन हो चुकी है। अगर आप इससे ज़्यादा अगर इसकी ग्रोथ लेना चाहोगे तो इसमें क्या है कि फ्लोरिंग और पोट तो कम बनेगा और पौधा लेंथ ज़्यादा ले लेगा, मतलब इसकी बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी तो फल कम लगेगा, पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाएगी तो फल भी कम बनेगा, और इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में सूरज का प्रकाश पौधे पर पहुंच नहीं पाएगा, तो बाद में भी आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को आज इस चीज़ की एडवाइस आप लोगों को बताने के लिए आया हुआ था। जैसा कि अभी आप लोगों को एक और समस्या इसके अंदर देखने को मिल रही है, उसको बताने जा रहा हूँ। ये देख सकते हो, ये पूरा प्लांट सही है, पर उसमें केवल ये एक जो टर्नी है वो बिल्कुल पूरे पौधे से सटीक है, फिर भी उसके बाद में भी इसके अंदर पीलापन देखने को मिल रहा है। कई किसान लोग सोचते हैं चने की फसल में विल्ट की शिकायत देखने को मिलती है तो सिंचाई कर देते हैं, सिंचाई करने के बाद उसकी रोकथाम हो जाती है, वाकई में हो जाती है। देन अगर जैसे मान लो उसके अंदर फफूंद जनित समस्या है, तो उसके कंट्रोल के लिए आपको उसकी सिंचाई से पहले ही उसका प्रयोग करना, क्योंकि क्या है कि जब आप सिंचाई कर दोगे देन उसके बाद में अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, हो जाएगा, पर इतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको प्रॉपरली मिलना चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ के लिए
अपनी जो चने की फसल है उसके लिए आप इसमें जैसे मान लो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग ले सकते हो। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कासुगामाइसिन, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। मार्केट में कई प्रकार के ब्रांड नेम जैसे कोनी का आता है, धानुका कंपनी का, और गार्लीज के नाम से सिजेंटा कंपनी का मिलता है, या फिर सिंगल कॉपर, और उसके साथ में एंटीबायोटिक का भी आप इसके साथ में फोलियर स्प्रे में प्रयोग ले सकते हो। देन उसके साथ साथ में जैसे अन्य फंगीसाइड की, फफूंदीनाशक की बात करते हैं, जिससे बायर कंपनी का जो एंट्राकोल आता है जिसके अंदर पिप्रोनियम 70% आता है, उसका भी आप इसके अंदर प्रयोग ले सकते हो। या फिर आप इसके साथ में जैसे मेटालेक्जिम मेनकोजेब जो 864 आता है, मेटालेक्जिम की 8% मात्रा आती है और 64% उसके अंदर मेनकोजेब आता है, उसका भी आप इसका प्रयोग करके इसमें बेहद तरीके से इसका सुधार ले सकते हो। देन उसके साथ साथ में बात करते हैं, अगर जैसे मान लो अभी मौसम के उतार चढ़ाव में दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है और रात को कोहरे जैसा माहौल बन जाता है, तो उस चीज को भी नियंत्रण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है इसको पाले की चपेट में आने के बाद भी इसकी पत्तियों में बर्निंग आपको देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, आप इस चीज का नियंत्रण करने के लिए अपनी चने की फसल के अंदर जैसे मान लो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर जो फफूंद जनित समस्याओं को भी कंट्रोल करेगा और साथ में आपके चने की फसल को पाले से भी बचाने का काम करेगा। अब बात करते हैं इसके साथ साथ में, अगर इस समय पे आपको इल्ली का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है तो उसको भी नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। जी किसान भाइयों, आप लोग इसके लिए भी आप इसके साथ में इंसेक्टिसाइड मिला सकते हो, जिसमें आप कोई भी इंसेक्टिसाइड मिला सकते हो, जैसे क्यूनाल फोस आता है 25% वाला, उसका प्रयोग ले सकते हो, या फिर बायर कंपनी का सोलेमन आता है उसका भी प्रयोग आप इसके अंदर कर सकते हो, या फिर कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड जो मार्केट में मिल जाएंगे आपको, कोई भी एक सेलेक्टेड करके उसका प्रयोग ले सकते हो। किसान भाइयों, एक चीज ध्यान रहे, आप जब भी चने की फसल हो चाहे वो अन्य कोई भी फसल हो, उसके अंदर अगर आप स्प्रे निकाल रहे हो तो स्प्रे के समय उसके साथ में सिलिकॉन जो स्टिकर आता है उसका मिलाना ना भूले, क्योंकि क्या है कि अभी वो कोहरे का समय होता रहता है, तो इसकी वजह से क्या है, कोहरा एक तरीके से फसल के लिए काफी ये है, तो उसको क्या है कि उसके अंदर अगर पूरी दवा का प्रसारित ऊपर से नीचे तक हो जाएगा तो आपकी चने की फसल को आप सेफ्टी कवर दे सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आप लोगों को अपनी चने की फसल के अंदर और अच्छा उत्पादन बढ़ाना है तो जैसे मान लो आप इस समय तो नहीं, पर जैसे मान लो फ्लोरिंग और पोट का आपको लगेगा, यूं मान के चलो 25% आपको पोट और फ्लोरिंग का सिस्टम देखने को मिले, उस समय आप इसके अंदर जैसे नैनो डीएपी का प्रयोग ले सकते हो उस समय, और या फिर आप 0 52 34 जो आता है एनपीके, उसका भी आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन करके फोलियर स्प्रे में निकाल सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आगे अपने मिलने वाले किसान भाइयों को शेयर करना, और चने की फसल के अंदर बम्पर पैदावार आप इस माध्यम से ले सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी बेल आइकन आप साथ में टैप कर ले, ताकि आप लोगों को आगे मिलने वाली बनाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके समय पर मिल जाए। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। जय जवान जय किसान। ये देख सकते हो आप, किसान के पास ये लगभग जो चने की फसल लगाई हुई है उसमें ग्रोथ की ज़्यादा बढ़वार हो रही है, तो इसको भी नियंत्रण करना बेहद जरूरी है, नहीं तो अधिक बढ़वार से पैदावार घट सकती है। धन्यवाद साहब। ये देख सकते हो आप, ये